गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एस के त्रिपाठी धैर्य IAS अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और हम डेली करंट के साथ आ गए हैं। जो डेली करंट हम लोग आपको बताते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। आज का जो सेशन है स्टार्ट होता है नाउ। पहला आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इंटरनेशनल डे डेमोक्रेसी, जो कि 15 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन लोकतंत्र में समुचित कार्य के लिए समाज के सभी सदस्यों को भागीदारी के महत्व को केंद्रित है। इस दिन स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। दूसरी जो न्यूज़ है दोस्तों वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट की टीम के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और रॉबिन उथप्पा ने 14 सितंबर 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों इसमें पूछेगा क्या कि हाल ही में कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर ने अभी संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो आप याद रखना वो रॉबिन उथप्पा हैं। उथप्पा ने भारत के लिए 46 एक दिवसीय 434 रन बनाए और 13 T20 में 249 रन भी बनाए हैं। इन्होंने IPL के सभी 15 सीजन खेले और टूर्नामेंट में 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़, जो कि अभी एग्रीमेंट एक MOU साइन हुआ है, उसके बारे में नेक्स्ट न्यूज़ है, जो कि खेल मंत्रालय ने किया NTPC और REC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। खेल मंत्रालय ने 14 सितंबर 2022 को भारत में खेलों के विकास के लिए NTPC ग्रामीण विद्युतीय निगम REC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों सार्वजनिक उपक्रमों के राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF 215 करोड़ रुपए देने का वादा किया। दोस्तों ये याद रखना, अभी पूछा जाएगा कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने NTPC और REC के साथ समझौता किया है, वो धनराशि कितनी थी। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो धनराशि के लिए बनेगा, तो आप याद रखना 215 करोड़। ठीक है, NTPC तीरंदाजी के विकास के लिए 115 करोड़ रुपए और REC महिला हॉकी मुक्केबाजी के लिए 100 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, इन्होंने खेल मंत्रालय के साथ किया है। NTPC जो है 115 करोड़ देगी और REC जो है वो 100 करोड़ रुपए देगी। अब देख लेते हैं इसकी अगली न्यूज़ क्या है। हाल ही में दोस्तों अभी दार्जिलिंग का चिड़ियाघर है, जो कि अभी दार्जिलिंग में एक चिड़ियाघर है, जो कि दार्जिलिंग में चिड़ियाघर को घोषित किया गया भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर। इसमें पूछा जाएगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन सा है, तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है। याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी में ये पूछा जाता है, मोस्टली करंट के क्वेश्चन है ये, और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। दार्जिलिंग के पदरा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर, देख लीजिए, देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। चेन्नई में अरेगन अन्ना जूलॉजिकल पार्क दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक के मशहूर मिस्त्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है। ठीक, रैंकिंग सूची इनकी देख लीजिए। रैंकिंग सूची चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA सितंबर 2022 में जारी की गई है। ठीक, दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना 14 अगस्त 1958 को हुई थी। अब इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये क्या पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ, ठीक, सर्वश्रेष्ठ, या आपसे पूछ लेगा कि स्थापना दिवस, इसका क्या पूछ लेगा, स्थापना दिवस नाम दे देगा और इसका स्थापना दिवस या कौन से सन और कौन सी तारीख को हुआ था, 14 अगस्त, ठीक, 1958, 58। ओके, थोक मूल, ये हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। थोक मूल आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में घटकर हुई 12.4.1%। ठीक है, ये इसमें क्या पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा सिंपल, थोक मूल मुद्रास्फीति पूछेगा कितना घट के हो गया है, तो आप याद रखना
12.41। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी डालता है। तो मोस्टली जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो करंट के आते हैं। हाँ, तो करंट के जो क्वेश्चन है आप याद रखना 12.41% हो गई है, जबकि जुलाई 2022 में यह 13.93% थी। 14 सितंबर 2022 को जारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में अनुसार विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण WPI मुद्रास्फीति गिर गई है। ठीक है, थोक मुद्रास्फीति की मई 2022 में 15.88% का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी और अगस्त 2021 में 11.64% थी। आप इतना याद रखना 12.41 अभी ये हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आने वाले समय में पेट में पूछा जा सकता है। आपका UPPCL इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है जनजाति का कार्य मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। 5 राज्यों में कई समुदायों में ST दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति ST श्रेणी के तहत कई आदिवासी समुदायों को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक, इनमें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में रहने वाले हट्टी समुदाय, तमिलनाडु के नारी कुरावर और कर्नाटक के बेटा कुरुबा समुदाय शामिल हैं। ठीक, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा इसमें है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये ST श्रेणी के तहत किसको आदिवासी श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी जातियां हैं, बेटा कुरुबा कर्नाटक की हैं और नारी कुरावा तमिलनाडु की हैं। ठीक है, हट्टी जो है हिमाचल प्रदेश की है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में आप शॉर्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ये समझौता भी हुआ है हाल ही में। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए आप। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भारत निर्वाचन आयोग से जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो भारत निर्वाचन आयोग से है, जो कि BLO ई पत्रिका लॉन्च हुई है। और कहाँ हुई है वो, भारत के चुनाव आयोग ने EC ने 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका जारी की है। ठीक है, कहाँ जारी की गई है, दिल्ली में। ये क्वेश्चन दोस्तों देखना, ये दिल्ली आप याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कहाँ पे जारी हुई है। ठीक है, तो दिल्ली में। उद्देश्य बूथ स्तर के अधिकारी को BLO के साथ सीधा संवाद स्थापित करना। यह आयोजन आयोग द्वारा देश भर में BLO के साथ इस तरह का पहला सीधा संवाद करना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव, अब ये भी आप याद रखना, जो इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, याद रखना राजीव कुमार है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो मंडे टू सैटरडे, ठीक, मंडे टू सैटरडे की जितनी भी क्लास रहेगी, संडे को हम एक क्विज़ रखेंगे। ठीक है, जो कि 50 नंबर का करंट का होगा और मोस्टली ये 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, और ये जो है टोटल 1 वीक का जो है रिवीजन भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लास को मिस मत करिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो कि आपको पर डे मिलेगा, और अभी थोड़ा सा चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है, इसलिए आप चैनल को अपना प्यार दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।